हेलो दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मौसम पूर्वानुमान संबंधी लोक कहावतें होती हैं। मौसम पूर्वानुमान संबंधी लोक कहावतें होती हैं। ऑप्शन ए है दीर्घावधि अनुभवों पर आधारित, ऑप्शन बी है प्रेक्षणों पर आधारित, ऑप्शन सी है मौसम संबंधी आंकड़ों पर आधारित, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दीर्घा अवधि अनुभवों पर आधारित। अगला प्रश्न है अल नीनो महासागरीय जल की सतह डॉट डॉट बहने वाली धारा है। ऑप्शन ए है से ठीक नीचे, ऑप्शन बी है से ठीक ऊपर, ऑप्शन सी है के समांतर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, से ठीक नीचे। अल नीनो महासागरीय जल की सतह से ठीक नीचे बहने वाली धारा है। अगला प्रश्न है अल नीनो परिघटना सर्वप्रथम सन कितने में डॉट डॉट में देखा गया था। तो ऑप्शन ए है 1541, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1556 और ऑप्शन डी है 1577। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1541। अल नीनो परिघटना सर्वप्रथम सन 1541 में देखा गया था। अगला प्रश्न है अल नीनो एक धारा है। अल नीनो डॉट डॉट एक धारा है। ऑप्शन ए है विपरीत धारा या पृष्ठ, ऑप्शन बी है अनुकूल धारा, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विपरीत धारा या अवपृष्ठ। अल नीनो एक विपरीत धारा या अवपृष्ठ धारा है। अगला प्रश्न है अल नीनो का विस्तार होता है। तो अल नीनो का विस्तार होता है। ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से पश्चिम में 180 किलोमीटर दूरी पर, ऑप्शन बी है 3 डिग्री दक्षिणी से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अल नीनो कहा जाता है। ये प्रश्न है कि अल नीनो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ईसा का पुत्र और ऑप्शन बी है ईसा की पुत्री, ऑप्शन सी है ईसा की पौत्री और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ईसा का पुत्र। अल नीनो को ईसा का पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है अल नीनो के सक्रिय होने पर। ऑप्शन ए है सागरीय जल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन बी है कि सागरीय आहार श्रृंखला भंग हो जाती है। ऑप्शन सी है पेरू तट के स्थलीय एवं सागरीय भागों पर परस्पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर के पूर्वी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में औसत से 4 से 6 गुना अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ई है प्रशांत महासागर के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन एफ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत का अधिकांश क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन ए है 25 से 27.5, ऑप्शन बी है 20 से 27.5, ऑप्शन सी है 20 से 25.5, ऑप्शन डी है 20 से 22.5। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 25 से 27.5। अगला प्रश्न है कृषि जलवायु क्षेत्र आयोजन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है निवल आय में आधिक्यन, ऑप्शन बी है मांग व पूर्ति में संतुलन, ऑप्शन सी है रोजगार सृजन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि थार्डवेट ने भारत की जलवायु को के आधार पर, यानी किसके आधार पर विभाजित किया है। तो ऑप्शन ए है आर्द्रता सूचकांक, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है जलवायु। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आर्द्रता सूचकांक। थार्डवेट ने भारत की जलवायु को आर्द्रता सूचकांक के आधार पर विभाजित किया। अगला प्रश्न है कि ऊष्मीय सूचकांक के आधार पर भारत की कृषि जलवायु को कि भागों में विभक्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 6। तो इसमें भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 8।
अगला प्रश्न है कृषि जलवायु कारकों के आधार पर भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 17। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 15। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विस्थापन या झूम खेती की जाती है। ऑप्शन ए है पूर्वी हिमालय क्षेत्र के 1/3 भाग में, ऑप्शन बी है गंगा परिय मैदानी क्षेत्र के 1/3 भाग में, ऑप्शन सी है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के 1/3 भाग में और ऑप्शन डी है मध्यवर्ती गंगा के मैदानी क्षेत्र के 1/3 भाग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के 1/3 भाग में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर जाड़े के दिनों में तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऑप्शन ए है कि द्रास, ऑप्शन बी है त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी है पहलग्राम, ऑप्शन डी है शिलांग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए द्रास। अगला प्रश्न है विश्व में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें मासिनराम चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर के मैदानों में गर्मी के दिनों में चलने वाली हवाओं को के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है काल वैशाखी, ऑप्शन बी है व्यापारिक हवाओं, ऑप्शन सी है लू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लू, इन्हें लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मानसून आता है। तो भारत में मानसून कब आता है। ऑप्शन ए है जून के प्रारंभ में, ऑप्शन बी है जुलाई के प्रारंभ में, ऑप्शन सी है मई के प्रारंभ में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जून के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर वर्षा हिमपात के रूप में होती है। ऑप्शन ए है शिलांग, ऑप्शन बी है द्रास, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है हरिद्वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द्रास। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है। ऑप्शन ए है दिसंबर से फरवरी, ऑप्शन बी है जून से सितंबर, ऑप्शन सी है अक्टूबर से नवंबर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जून से सितंबर। सबसे अधिक भारत में वर्षा जून से सितंबर के बीच में होती है। अगला प्रश्न है कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार भारत की जलवायु को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा 4। अगला प्रश्न है औसत तापमान से अभिप्राय माह के न्यूनतम व अधिकतम तापमान के औसत से है। तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 36। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले समूह में जाड़े के दिनों में भी न्यूनतम तापमान से कम नहीं होता है। ऑप्शन ए है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 16 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी ऑप्शन ए होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है जलवायु नियंत्रण में प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए है अक्षांश, ऑप्शन बी है समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी है वायुदाब, ऑप्शन डी है ऊंचाई, ऑप्शन ई है समुद्री तरंगे और ऑप्शन एफ है उपरोक्त तो सभी। तो जलवायु के नियंत्रण में सभी की भूमिका होती है, ऑप्शन एफ जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नवंबर माह में किस क्षेत्र में निम्न दाब केंद्र बनता है। तो ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी है अरब सागर, ऑप्शन सी है हिंद महासागर और ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर। तो नवंबर माह में बंगाल की खाड़ी जो है इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, निम्न दाब केंद्र बनता है। अगला प्रश्न है कि अवरक्त विकिरणों के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन ए है संचलनीय प्रशीतन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरणात्मक प्रशीतन, ऑप्शन सी है विकिरणात्मक प्रशीतन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विकिरणात्मक प्रशीतन। अगला प्रश्न है अल्पात में होता है। ऑप्शन ए है वर्षा काल, ऑप्शन बी है संक्रमण काल, ऑप्शन सी है शीत ऋतु, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी संक्रमण काल। अल्पात संक्रमण काल में होता है। अगला प्रश्न है डायमंड डस्ट वर्षा का रूप है जब तापमान के निकट पहुंचता है। तो इसमें ऑप्शन ए है ठोस -40 डिग्री सेंटीग्रेड, द्रव -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठोस हिमांक और द्रव हिमांक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, हिमवर्षा प्रायः क्षेत्रों में होती है। हिमवर्षा प्रायः क्षेत्रों में होती है, तो इसमें ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी है उपोष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी है ठंड और समशीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन डी है समशीतोष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठंड और समशीतोष्ण कटिबंधीय। हिमवर्षा प्रायः ठंड और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। अगला प्रश्न है, मे वर्षा की दर या प्रचंडता संपूर्ण अवधि में एक समान होती है। ऑप्शन ए है अग्रवर्ती झंझावट पैटर्न, ऑप्शन बी है माध्यमिक झंझावट पैटर्न, ऑप्शन सी है विलंबित झंझावट पैटर्न, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विलंबित झंझावत पैटर्न, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि अभिलेखन यंत्र का उपयोग वर्षा की बूंदों के मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है आकृति, ऑप्शन सी है आकार और ऑप्शन डी है वेग। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि कम वर्षा की मात्रा के प्रतीक हैं। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय अक्षांश, ऑप्शन बी है मध्य अक्षांश पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी है भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून, ऑप्शन डी है ध्रुवीय अक्षांश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ध्रुवीय अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्षा का कौन सा रूप तड़ित झंझावट में संवहनिक तरंगों से संबद्ध है। ऑप्शन ए है कोहरा या धुंध, ऑप्शन बी है हिमपात या बर्फबारी, ऑप्शन सी है उपलपात, ऑप्शन डी है बौछारी वर्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपलपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में से किस द्वीप पर सामान्यिक वर्षा होती है। तो इसमें ऑप्शन ए है साइप्रस, ऑप्शन बी है सुमात्रा, ऑप्शन सी है क्यूबा और ऑप्शन डी है ग्रीनलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुमात्रा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।